तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर्सबर्ग। Your food is nice. वेरी नाइस फूड। That was nice. Okay. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। Yeah. दोस्तों अभी हम निकले हैं एक रेस्टोरेंट से खाना खा के, और रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था डेनिस ने। डेनिस इज़ अ रशियन पर्सन। Yeah, ही इज़ hi there, how आल्सो are you doing, विजिट guys? इंडिया एंड लिव देयर 3 years एंड ही इज़ अ मुस्लिम, यानी कि मुसलमान है। और कह लें कि डेनिस, व्हाट इज़ योर स्पेशलिटी? I'm a sommelier, so I'm a specialist of wine. No, So wine I'm selling wine the specialist. in the restaurants, inside of the restaurants, and outside for different wine restaurants. So we go into all my friends. दोस्तों मज़े की बात यह है, Yeah, डेनिस it's always मुसलमान singing है songs. और ये काम करता है वाइन बनाने का। आपने अक्सर फेसबुक पे वीडियोस देखी होंगी, छोटे गिलास को बड़े गिलास में पैमाने से नाप के किस तरह फ्लेवर एडजस्ट करते हैं। तो जो डेनिस है इसमें एक माहिर है और यहाँ पे वो यही काम करता है, और वो यहाँ पे ही रहा है। मैंने पहले आपको बताया कि ये 3 साल इंडिया में रहा है, 3 साल का इसका एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे भी इसने यही काम किया है। तो अब हम डेनिस के साथ जा रहे हैं उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने, तो ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। डेनिस, Yeah. वेयर वी आर गोइंग? We are going to restaurants of my friends. It's just a few steps from here. So we just join to our table, just have some drinks, you know. Which kind of drink? Alcohol is prohibited for us. We will not join you. What you want. Doesn't matter if you want alcohol, no problem. If you want non-alcohol, I don't know. Thank you so much. Maybe you will sit in, maybe you will sit outside. I don't know. So you will just join, yeah. I met the Thank good you. guys. Yeah. Look, this is our table. Just have a sit. This is Evgenia, my friend. Hi, nice to meet you. Salam. Abbas, Sit. would you like something sweet? तो दोस्तों मिलते हैं बाद में। Where is it? Just give me the YouTube channel, YouTube channel. Thank you so much. Dennis is a very nice guy. He is also work with the celebrities in India. He is work also with Shah Rukh Khan. I will share his profile picture with you. Okay, Dennis. तो दोस्तों अभी मैं निकला हूँ डेनिस को अलविदा करके। डेनिस एक बहुत अच्छा लड़का है। ये एक रशियन लड़का है जिसने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, हमें इनवाइट किया, हमें होस्ट किया है, और उसने अपने काम के मुतालिक बताया है। और दोस्तों यहाँ पे तकरीबन हर पर्सन जो है रशियन, वो एक समझ लें कि बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक हैं। अगर इनसे एड्रेस पूछा जाए तो ये कंप्लीट डेस्टिनेशन तक छोड़ के आते हैं। और डेनिस से भी हमने एड्रेस पूछा था, बस ना आने की सूरत में हमने उससे रेस्टोरेंट का एड्रेस पूछा, और फिर डेनिस हमें ले गया इंडियन रेस्टोरेंट में। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, वो बस कौन सी थी? बस थी होप ऑन होप ऑफ। ये एक ऐसी बस है जो टूरिस्ट को पूरे सिटी यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग की सैर करवाती है। इसका टिकट बुक किया है लेकिन अभी तक बस नहीं आई। दोस्तों इस बस की खासियत ये है कि आप सिटी में से किसी भी जगह से, किसी भी स्टॉप से इस बस की राइड ले सकते हैं, इस बस की राइड को ऑफ कर सकते हैं। ये 24 आवर के लिए आपके लिए बुक होती है, तो पूरे सिटी की सैर करवाएगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस बस का एक्सपीरियंस अगर बस टाइम पे आ जाती है। हमें बुक किए हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम हो चुका है। हम चले गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, और जैसे ही बस आती है तो आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। दोस्तों अगेन मौसम ज़ाहिर सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में आपको बोला था होप ऑन होप ऑफ जो बस है पूरे शहर की सैर करवाएगी, उसका आपको मैं भी नज़ारा करवाऊँगा। मगर बदकिस्मती से आज इस तरह हुआ है कि इधर कोई स्टूडेंट की सेलिब्रेशन इवेंट है, तो उसकी वजह से वो सर्विस ऑफ है, तमाम रोड्स बंद हैं। आप रोड्स पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है, इन्हीं लोगों का रश है जो इस इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों हम भी चलते हैं इन्हीं के साथ इवेंट सेलिब्रेट करने। तो इवेंट का टाइम पता किया है 12 बजे है, और अभी टाइम हुआ है तकरीबन 11 बजे का। जी हाँ दोस्तों, रात के 11 बजे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग की वाइट नाइट्स, मैंने इसके मतलब 12 आपको बताया है
ये हैं वाइट नाइट्स सैंट पीटर्सबर्ग की। Преданным скалам ты ненадежно подаришь ты бой. Море возьми меня, дай, парусом алым с собой, с собой. तो दोस्तों अभी हम चलते हैं एडमिरल स्क्वायर में। 12 बजे इसकी टाइमिंग थी, अब तकरीबन टाइम हुआ चाहता है। हम फौरी तौर पर कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँचे और इस इवेंट को आपके साथ शेयर करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ैन आईडी पे बहुत ही प्रोटोकॉल मिला है। इवेंट के ट्रांसपोर्ट फ्री है और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है उसके लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। और जिन लोगों ने टिकट नहीं खरीदी वो आप देख सकते हैं कि पीछे खड़े हैं। बहुत ही हैवी सिक्योरिटी है, इवेंट के फ़ौज तलब की गई है। इस तरह का इतना बड़ा इवेंट है और मैं जस्ट ये फ़ैन आईडी दिखा के अंदर आया हूँ। तो है ना मज़े की बात, मतलब फ़ैन आईडी पे पूरा फॉरेनर प्रोटोकॉल हमें मिला हुआ है। तो चलते हैं इवेंट की तरफ, वहाँ पे देखेंगे कि ये अपना स्टूडेंट का इवेंट किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट पासिंग आउट सेरेमनी और रशियन स्टूडेंट पासिंग आउट सेरेमनी में क्या डिफरेंस है। तो कुछ ही देर में आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही माजरत, मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सका क्योंकि जैसे मैं एंटर हुआ उन्होंने कैमरा ले लिया था। चलें कोई बात नहीं, इसके अलावा और बहुत से लैंडमार्क और इवेंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों मैं जा रहा हूं फेरी का विज़िट करने जो कि सैंट पीटर्सबर्ग के बीचों बीच है। दोस्तों ये कैसा दरिया है जो सैंट पीटर्सबर्ग के पूरे सिटी को कवर करता है। जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तमाम बिल्डिंग्स के पास से ये गुजरता है। तो चलें फेरी का ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ फेरी में। तकरीबन 800 रूबल की ये फेरी है, 1 घंटे का सफ़र है और जिस स्टॉप से हम बैठे हैं वापस हम उसी स्टॉप पे आएंगे। दोस्तों आप सामने चर्च देख सकते हैं, रशिया का फ्लैग विद चर्च, लेकिन इस चर्च का नाम नहीं आता। आप ये सामने देख सकते हैं बुजुर्ग खातून है, एक गाइड कर रही हैं लेकिन रशियन लैंग्वेज में, जो कि समझना बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस लैंडमार्क हैं, आप देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तकरीबन हमने अपना आधा सफ़र कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चर्च है, चर्च का नाम मुझे नहीं पता। ये जो खातून है गाइड कर रही हैं हमें रशियन में, लेकिन रशियन तो आती नहीं, बट आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्यारे इधर लैंडमार्क हैं। Всего 9 зданий в разных районах города принадлежат Эрмитажу. Над домами возвышается огромный. और इस तरह से हम अपना सफ़र कंप्लीट करेंगे। यहाँ से वापसी हो रही है। तो दोस्तों अब ये फेरी लगने लगी है अपने स्टॉप के साथ, आप देख सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ सैंट पीटर्सबर्ग की गलियों में। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सुबह का टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मई से लेके जुलाई तक, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मई से लेके जुलाई तक की ये तमाम जो रातें होती हैं ये वाइट नाइट्स कहलाती हैं और दुनिया भर में ये रातें बहुत मशहूर हैं। ये आपको पहले बताया था कुछ ही मुल्कों में पाई जाती हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा है वाइट नाइट्स का। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नोवा ब्रिज पे। नोवा ब्रिज की ये खासियत है कि वो ब्रिज ओपन और क्लोज़ होता है। ओपन तब होता है जब उसके नीचे से शिप गुज़रते हैं और वो शिप जाते हैं यूरोप की तरफ। तो अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे उन ब्रिजेस का और उसके अलावा उन शिप्स का। तो हम जा रहे हैं यहाँ से नोवा ब्रिज की तरफ। दोस्तों यहाँ की ख़ास बात ये है, यहाँ पे ना तो अंधेरा होता है और ना ही लोग सोते हैं। और आप भी देख रहे होंगे मेरी आंखें लाल हैं, लेकिन मैं अभी तक जो है बाइक चल फिर रहा हूँ। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक आदमी से मिले हैं जिसने बताया है कि पाकिस्तान आते तो हैं यहाँ पे विज़िट पर्पज़ के लिए, और कुछ इस तरह के होते हैं विज़िट के साथ साथ वो इलीगल इमिग्रेंट भी बनते हैं, मसलन कि यहाँ से यूरोप जाने की ट्राई करते हैं। दोस्तों अभी हम जो आए हैं फ़ैन आईडी पे आए हैं। हमारे साथ बहुत से इस तरह के लोग हैं जो फ़ैन आईडी पे आए हैं, बल्कि कुछ इस तरह के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने फ़ैन आईडी, जैसा कि आपको मैंने पहले दिखाई थी, उन्होंने दोस्तों फ़ैन आईडी खरीदने की बजाय उन्होंने अडॉप्ट पे फ़ैन आईडी से ये पिक्चर एडिट की और नंबर चेंज किया, अपना पासवर्ड नंबर और ये तमाम तो चीज़ें की। दोस्तों ये देखने में तो बहुत सादा कार्ड लगता है, लेकिन ये स्कैनेबल है। पाकिस्तान से तो वो रशिया आ गए, लेकिन इमिग्रेशन में क्लियर नहीं हुए और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके बाद से बहुत से पाकिस्तानियों में, बल्कि जो भी दूसरे कंट्री से आ रहे थे, उन पे भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी, बहुत स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन की। उनमें से बहुत से लोगों को वापस डिपोर्ट भी किया गया और डिटेशन सेंटर में भी भेजा गया। डिटेशन सेंटर होता है जहाँ पे आपका डिसीजन किया जाता है कि आपको एंट्री देनी है या आपको वापस डिपोर्ट करना है जहाँ से आप आए हैं या आपके कंट्री में। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप टूरिस्ट वीज़े पे किसी भी कंट्री में आते हैं तो आप अकेले अपने नाम को नहीं रिप्रेजेंट करते, बल्कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह मैं अगर यहाँ पे कोई इस तरह का काम करता हूँ तो मैं एज आ एंटिटी, पर्सनल एंटिटी मोहसिन ज़ाहिद यहाँ पे नहीं शुमार किया जाऊँगा। मैं शुमार किया जाऊँगा एज आ पाकिस्तानी। मसलन कि मुझे पुकारा जाएगा कि पाकिस्तानी से बंदा आया था, उसने ये काम किया है। तो दोस्तों जब आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आप अपने आप को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज की हाइट है, यही है नोवा ब्रिज। तो दोस्तों अभी देखेंगे कि अगर हमें शिप मिलती है तो शिप के ज़रिए हम पानी में से इसका व्यू देखेंगे कि ये कैसे खुलता है। अगर ये खुला तो बकाया शिप का जो सफ़र है वो लाजमी करेंगे। अब जा रहे हैं देखने के लिए कि किस पॉइंट से हमें शिप मिलेगी, यहाँ फेरी देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको नोवा ब्रिज दिखाऊंगा, अभी मैं मौजूद हूँ नोवा ब्रिज पे, मगर अभी ये पता चला है कि 2 दिन तक नोवा ब्रिज बंद रहेगा। और आपको देख के लग रहा होगा कि सुबह होने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3:30 का टाइम हो चुका है, बल्कि इससे ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी सुबह नहीं होगी। यहाँ पे सभी काम टाइम के मुताबिक होते हैं। इसके दिन की वाइटनेस या दिन ढलने या सूरज निकलने के हिसाब से यहाँ काम नहीं होते। इन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। बाज़ टाइम मुझे बहुत गलती लगती है कि मैं दिन के टाइम को समझ के बाहर शॉपिंग करने निकलता हूँ, लेकिन शॉप क्लोज़ होती हैं, कुछ ओपन भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी शॉप्स क्लोज़ होती हैं। तो दोस्तों फाइनली जैसे ही हम निकलने लगे थे
टैक्सी बुक की हुई थी हॉस्टल के लिए। निकलने लगे, साथ ही उन्होंने रेड सिग्नल दिया और लोगों को रोका और साथ ही ये ब्रिज ओपन करने का प्रोसेस किया। आई थिंक कोई बड़ी शिप आ रही है, उस वजह से ये खोला गया है। देखते हैं कितनी बड़ी शिप है और डेफ़िनेटली वो शिप यूरोप के लिए जाती है, तभी तो इतनी बड़ी लगेज या पैसेंजर को लेके जाती है और उसके लिए सिर्फ ये ब्रिज खोला जाता है। हाल ही ये नहीं बल्कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेज़ ऐसे हैं वो भी खोले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वो सामने भी एक ब्रिज नज़र आ रहा है, दूर है काफ़ी, लेकिन उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहा होगा। तो इसके अलावा एक ये ब्रिज है, तो 90 डिग्री पर तो नहीं लेकिन आलमोस्ट 80 to 85 डिग्री तक ये खोला जाता है। आप देख रहे हैं ब्रिज के साथ इसके जो पिलर हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, सभी इसके साथ ओपन होती हैं। बहुत ही प्यारा निज़ाम है, बहुत ही प्यारा सिस्टम है। तो अब देखते हैं क्रूज़ या शिप कितनी बड़ी है जो यहाँ से गुज़रनी है, तो अभी वेट कीजिए। अच्छा वो फिर ट्रैफिक पीछे रोक देना, फिर यकदम खोल देना ना जो खोल। तो दोस्तों ये था नज़ारा पुल ओपन होने का। 1 घंटे तक ये ओपन रहेगा और इसके नीचे से पैसेंजर या लगेज जो भी सामान गुज़रना है वो गुज़रेगा। और पहले बताया गया था ये बंद रहेगा, जैसे ही जाने लगे थे तो ये अचानक ट्रैफिक को रोका गया और इस पुल को ओपन किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने टैक्सी मंगवा ली थी अपने हॉस्टल जाने के लिए, वो आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल, क्योंकि ये 1 घंटे के बाद बंद होगा और हमने टैक्सी का ऑर्डर किया हुआ है। अब जा रहे हैं हॉस्टल वापस। दोस्तों अभी मैं अपने हॉस्टल पहुंचा हूं। ये बहुत ही फेमस चौक है और हमारा हॉस्टल बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दरवाज़ा है और अब ये लॉक ओपन करने लगे हैं और ये ओपन हो गया हमारा और अभी हम जाएंगे ऊपर अपार्टमेंट की तरफ। दोस्तों फाइनली बहुत ही थकने के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल और यहाँ से हम लिफ्ट लेंगे और जाएंगे लिफ्ट के ज़रिए अपने अपार्टमेंट यानी कि हॉस्टल। जस्ट हमारा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है और फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन, एक नई लोकेशन, एक नए लैंडमार्क के साथ।